जय हिंद विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन गुरुकुल टीचिंग पर। यूपी टेट और सी टेट की हम तैयारी कर रहे हैं और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो है सामान्य अध्ययन का। यह हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें मैंने अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जितने भी टॉप क्वेश्चन आए हैं सामान्य अध्ययन से, यानी जीके के, फिर चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, मैंने उनमें से टॉप क्वेश्चन सेलेक्ट करके इस वीडियो में रखे हैं ताकि आपकी तैयारी अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के साथ साथ यूपी टेट और सी टेट की भी होती रहे। तो इसलिए नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। टॉप 25 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, तो उसमें से अगर आप 20 भी सही कर पाए तो बिल्कुल आप भी कर सकते हैं यूपी टेट और सी टेट एग्जाम क्लियर। तो बिना देर करे हुए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पारसेक डैश की इकाई है। इजी प्रश्न से हार्ड की तरफ चलेंगे। चाल की, त्वरण की, समय की या दूरी की। तो पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक है दूरी की इकाई, यानी दूरी मापने की इकाई, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। कहीं कहीं आपको लंबाई मापने की भी मिल जाएगा। एक पारसेक जो होता है वो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। याद रखना है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। क्लियर है? कहीं नोट कर रहे हैं तो नोट कर लेना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया है? भाग 9, भाग 9 बी, भाग 9 ए या भाग 10। तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 को जोड़ा गया, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। इसके अलावा अगर आपको अनुसूची पूछा जाए कि किस अनुसूची को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन द्वारा, तो 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इस 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 कार्यात्मक विषयों को शामिल किया गया है। अगर बात करें संविधान के भाग 9 ए की, तो वह 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। या किससे संबंधित है? यह नगर पालिका से संबंधित है। भाग 9 बी जो है वो सहकारी समितियों से संबंधित है और भाग 10 जो है वह अनुसूचित और जनजातीय दोनों के प्रावधानों से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के राष्ट्रपति या केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष की जो नियुक्ति करते हैं वो करते हैं भारत के राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। भारत के वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे के नियोगी। क्या थे? के नियोगी थे। वर्तमान यानी 2023 में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो है एन के सिंह। कौन है? एन के सिंह। ठीक है, एन के सिंह। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 45 या अनुच्छेद 44। तो अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता से संबंधित है, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जो है उल्लेखित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 1, भाग 3, भाग 2 या भाग 4। यानी मौलिक अधिकार जो है वो संविधान के किस भाग में निहित हैं? तो वो हैं भाग किसमें? 3 में। यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। भाग 1 में जो है वो संघ और उसके क्षेत्र, और भाग 2 में जो है वो नागरिकता, और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व जो हमने भी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा वे भाग 4 में जो है वो निहित हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। देखो, इसके क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं, चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी और यूपी टेट सी टेट में भी। ठीक है, बीएड एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। संविधान सभा के जो पहले अस्थायी अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। यह अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर स्थायी अध्यक्ष की बात की जाए तो स्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। अगर प्रारूप समिति पूछा जाए ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कौन सा बैंक पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या एक्सिम बैंक। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में। और 1955 में, यानी आज़ादी के बाद, भारतीय स्टेट बैंक इसका नाम कर दिया गया है। यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। कब किया गया? 1955 में किया गया। तो प्रश्न को ध्यान से समझना है, पढ़ना है, उसके बाद टिक लगाना है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है? जी पॉल को, डॉक्टर मिशेल को, राज कृष्णा को या नॉर्मन बोरलॉग को। तो विश्व में जो हरित क्रांति के जनक थे वो थे डॉक्टर
नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो चौथा। अगर भारत की पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो या कौन थे, तो वे थे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का पूछा जाए तो बिल्कुल आपको बता देना है बिना डरे हुए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, भारत में डॉक्टर वर्गीस कुरियन, अमूल के संस्थापक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उद्योग किस पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम या षष्ठ? तो उद्योग जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में विकसित हुआ, यानी ऑप्शन जो है वह पहला हमारा बिल्कुल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो समय था वो कब था, 1956 से 1961 तक का। इसका जो उद्देश्य था वो था सार्वजनिक क्षेत्र का विकास और तीव्र औद्योगिकरण था। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं, डॉक्टर एस ए दवे, अजय त्यागी, एम दामोदरन या माधवी पुरी बुच? तो वर्तमान में जो सेबी के अध्यक्ष हैं वो हैं माधवी पुरी बुच, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। इनसे पहले जो अध्यक्ष थे सेबी के, वे थे अजय त्यागी। सेबी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1992 में, बट वो आधिकारिक तौर पर नहीं हुई थी। आधिकारिक तौर पर जो हुई थी वो हुई थी 1988 में, यह आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या, चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, निजी क्षेत्र पर विशेष बल या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 90 ईस्ट रीज कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में, अंध महासागर में, हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में? तो 90 ईस्ट रेंज जो है वो हिंद महासागर में स्थित है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। यह तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। कौन सा है? हिंद महासागर। इसका सबसे गहरा गर्त कौन सा है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं मेरे को कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। और विश्व का भी अगर बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध पृथ्वी मंगल शुक्र, बुध मंगल पृथ्वी शुक्र या बुध मंगल शुक्र पृथ्वी? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार जो ग्रहों का सही क्रम है, देखो एक आसान सा प्रश्न तो मिलता ही है एग्जाम में, ठीक है, तो समझ लो ये वही प्रश्न है। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बिल्कुल सही क्रम है कि बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। तो यानी ऑप्शन जो है वो पहला हमारा बिल्कुल सही है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यह बिल्कुल सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सही क्रम है। और इसके अलावा आप बड़े से छोटे क्रम में भी याद कर लेना, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, और आगे आप थोड़ा सा रिसर्च करो, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहला। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही है? गिर राजस्थान में है, रणथंभौर महाराष्ट्र में है, किबुल लामजाओ मणिपुर में है या साइलेंट वैली जो है वो कर्नाटक में है? तो राष्ट्रीय उद्यानों से एक प्रश्न तो आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो कैसा भी हो। बट ये प्रश्न देने का मेरा उद्देश्य यही है कि आपको थोड़े से आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाए, ठीक है। तो गिर जो है वो गुजरात में स्थित है, तो ये तो हमारा बिल्कुल गलत है कि गिर राजस्थान में है, तो गिर राजस्थान में नहीं है, गिर गुजरात में है, ठीक है। रणथंभौर जो है वो राजस्थान में है, महाराष्ट्र में नहीं है। किबुल लामजाओ मणिपुर में ही है, यानी यही ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। और साइलेंट वैली जो है वो कर्नाटक में नहीं है, वो है केरल में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नाथुला दर्रा डैश में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में, असम में या मणिपुर में? तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में स्थित है, बहुत प्रसिद्ध दर्रा है और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का जो मशहूर दर्रा है वो है शिप किला दर्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? नेपाल के साथ, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ या बांग्लादेश के साथ? तो भारत की जो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है ना, वो लगी हुई है बांग्लादेश के साथ। और कितने किलोमीटर लगी हुई है? 4096 किलोमीटर लगभग मानते हैं इसे, ठीक है। सबसे कम किसके साथ लगी है? तो वो है लगी है अफगानिस्तान के साथ। किसके लिए? अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ कितनी लगी है? 101 किलोमीटर के आसपास, 106 किलोमीटर है शायद, 106 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। सबसे कम सीमा अफगानिस्तान के साथ, सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरोजिनी नायडू ने या चंद्रशेखर आजाद ने? तो जिस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया वे थे सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। सिंगापुर रेडियो से उन्होंने एक किसी बारे में बात करते हुए महात्मा गांधी को
भारत का पिता, राष्ट्रपिता कहकर भी संबोधित किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे? किसान कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? ठीक है, तो प्रश्न पढ़ना एक आर्ट होती है, तो उस आर्ट में परफेक्ट हो जाओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य नरेंद्र देव, स्वामी सहजानंद सरस्वती या एन जी रंगा? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के जो प्रथम महासचिव थे वे थे एन जी रंगा, यानी ऑप्शन जो है वो चौथा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। चंपारण सत्याग्रह, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा याद करना होगा। तो चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो हुआ था 1917 में। कहाँ हुआ था? बिहार में। ठीक है, कहाँ हुआ था? बिहार में 1917 में गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था। उसके बाद बंगाल विभाजन की बात की जाए तो ये हुआ था 1905 में। किसके द्वारा हुआ था? करजन के द्वारा। इसके बाद जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 1919 को। तो सबसे पहली जो घटना थी वो थी बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था। दूसरी थी चंपारण सत्याग्रह और तीसरी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यानी दूसरा, पहला और फिर तीसरा, यानी दूसरा, पहला और तीसरा कहाँ है? दूसरा, पहला, तीसरा, ये रहा तीसरा नंबर। ठीक है, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय शासन अधिनियम 1919, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 या चार्टर्ड एक्ट 1813 को? तो जिस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है वह है भारतीय शासन अधिनियम 1919 को। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली, बदरुद्दीन तैयब जी या शाह वाली उल्लाह? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुना गया प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो था वो था बदरुद्दीन तैयब जी, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। कब चुने गए? 1887 में। कब? 1887 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये तीसरे जो थे वे अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डैश 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट था? अकबर सेकंड, बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह फर्स्ट या शाह आलम सेकंड? और साथ में एक और हिंट बता देता हूँ कि यह अंतिम मुगल सम्राट भी था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होना चाहिए वो होना चाहिए कौन सा? बहादुर शाह सेकंड, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने, औरंगजेब ने, अकबर ने या हुमायूं ने? तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का जो निर्माण कराया था वो कराया था औरंगजेब ने। इसे जिंदा पीर भी कहते हैं या कहते थे। साथ में मोती मस्जिद भी इसी ने ही बनवाई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बोध गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में या कुशीनगर में? तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हुआ था लुम्बिनी में। मृत्यु हुई थी इनकी कहाँ? कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। बोध गया में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में, यानी ऑप्शन जो है वो तीसरा हमारा बिल्कुल सही है। अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो सबसे अधिक उपदेश इन्होंने, सबसे ज़्यादा उपदेश जो दिए हैं वो दिए हैं श्रावस्ती में। कहाँ? श्रावस्ती में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है कौन सा? वो है तीसरा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और यह हमारा अंतिम प्रश्न है। अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है? सीधा बता दो कहाँ स्थित है। हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में या उत्तराखंड में? तो जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं उन्हें तो पता ही होना चाहिए कि अतरंजी खेड़ा पुरातात्विक स्थल कहाँ स्थित है। वो स्थित है उत्तर प्रदेश के एटा में, यानी ऑप्शन जो है वो दूसरा हमारा बिल्कुल सही है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दूसरा। तो ऐसे प्रश्न जो हैं वो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप अच्छे नंबर ला पाए हैं, आपका स्कोर अच्छा है, तो बिल्कुल आप तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, आप कर लोगे क्लियर। चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे कैसा भी हो। बाकी रही बात यूपी टेट और सी टेट की, तो उसकी तैयारी मैं करवा ही रहा हूँ। कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। कोई भी लेटेस्ट अपडेट होगी तो वो आपको वीडियो के माध्यम से दे दी जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहें। नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद।